कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल से प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी को याद किया। कहा, फौलादी इरादों वाले शख्स थे नेताजी, उनका त्याग युवाओं के लिए प्रेरणा। उनका हर फैसला हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके जैसे फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं। पराक्रम दिवस पर मोदी ने चीन पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, एलएसी से एलओसी तक भारत का दम देख रही है दुनिया। बोस के सशक्त भारत का सपना हो रहा है पूरा। इसे लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में जय श्री राम नारे से नाराज हुई ममता बनर्जी। कहा, निमंत्रण देकर किसी का अपमान करना ठीक नहीं। ममता ने भाषण देने से मना किया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए, लेकिन किसी को आमंत्रण करके निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पहुंची सीएम ममता बनर्जी। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ कार्यक्रम में रही मौजूद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी पर किताब और सिक्कों का विमोचन किया। विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिंगर पॉपकॉर्न और उषा उत्थुप ने अपनी गायकी से सभी का मन मोह लिया। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी कलाकारों और प्रतिनिधियों से बातचीत भी की उन्होंने और फोटो भी खिंचवाए। कोलकाता में नेताजी भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया। नेताजी भवन में पीएम ने फोटो प्रदर्शनी भी देखी। विक्टोरिया मेमोरियल पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। शुभेंदु ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ममता पर निशाना। कहा, जय श्री राम के नारे से स्वागत को ममता अपमान समझती है। ये कैसी राजनीति है? ममता की नाराजगी पर बीजेपी हमलावर। अमित मालवीय ने कहा, ममता ने पहले रविंद्रनाथ टैगोर के कार्यक्रम में न जाकर उनका अपमान किया, अब भाषण न देकर नेताजी को अपमानित किया। बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। टीएमसी ने नेताजी की जयंती को देश नायक दिवस के तौर पर मनाया। ममता बनर्जी ने नेताजी भवन जाकर सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने देश में 4 राजधानी बनाने की मांग की। कहा, दिल्ली के साथ कोलकाता को भी राजधानी बनाया जाए। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने नेताजी के लिए जो लड़ाई नेताजी ने लड़ी उसको लेकर के सीधे तौर पर एक तरह से राजनीति शुरू की जा रही है। पीएम मोदी के बंगाल दौरे को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। 2 विशेष पर्यवेक्षकों की निगरानी में होगा चुनाव। जल्द होगा तारीखों का ऐलान। ममता सरकार पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हमला। कहा, ममता सरकार का हर फैसला सियासी होता है। बेवजह अफसरों का तबादला अच्छी संस्कृति का सबूत नहीं। ममता बनर्जी पर बीजेपी का हमला। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, ममता की नीतियों से ज्यादातर नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर। असम के लोगों को पीएम मोदी का तोहफा। शिव सागर में 1 लाख लोगों को दिए जमीन के पट्टे। बोले, असम में तेजी से विकास हो रहा है। कोरोना महामारी में असम ने अच्छा काम किया। 2 दिन के दौरे पर असम और मेघालय के दौरे पर अमित शाह शिलांग में पूर्वोत्तर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की बैठक में हुए शामिल। गुवाहाटी में कोरोना वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वालों को अमित शाह का करारा जवाब। कहा, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों पर शंका पैदा ना करें। दिल्ली में विवेकानंद मेमोरियल के कार्यक्रम में शामिल हुए एनएसए अजय डोभाल। कहा, स्वामी विवेकानंद ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। बोले, पराक्रम दिवस को यादगार बनाएंगे। नेताजी ने युवा शक्ति को संगठित किया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई सांसदों के साथ मिलकर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी की जयंती पर किया नमन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित किए। कहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक को नमन। कटक में नेताजी को सीएम नवीन पटनायक ने दी श्रद्धांजलि। कहा नेताजी बस टर्मिनल का शिलान्यास भी किया गया। बजट से पहले होने वाली हलवा सेरेमनी का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। संसद में 1 फरवरी को पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप के जरिए बजट से जुड़ी हर जानकारी आसानी से मिल सकेगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में राहुल गांधी ने रोड शो किया। कहा यूपी की सरकार आएगी तो जीएसटी का पुनर्गठन करेंगे। सरकार लोगों को नौकरी देने में फेल हुई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर की तैयारियां तेज। कोयम्बटूर में सीएम पलानीसामी ने किया रोड शो। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने प्रचार तेज कर दिया है। रामेश्वरम में सांसद कनिमोझी ने पार्टी के लिए वोट मांगे। जोधपुर से वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का चीन को करारा जवाब। कहा चीन अगर आक्रामक होता है तो भारतीय सेना भी आक्रामकता से जवाब देने की क्षमता रखती है। सीमा विवाद पर एक बार फिर भारत चीन की होगी बातचीत। कल मोल्डो में 9वें दौर की बैठक। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरंग का लगा पता। इससे पहले भी बीएसएफ कई ऐसी सुरंग का पता लगा चुकी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पुंछ इलाके में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार मिले। राजधानी दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। तीनों सेनाओं के जवानों ने किया मार्च पास्ट। कोविड के चलते परेड रूट को इस बार किया गया है थोड़ा छोटा। रिहर्सल में भारतीय टैंक का जलवा दिखा। स्वदेशी ब्रह्मोस समेत दुश्मन को तबाह करने वाली मिसाइलों का प्रदर्शन। आधुनिक तकनीक से लैस रडारों की भी झलक नजर आई। परेड रिहर्सल में भारतीय नौसेना का भी दिखा दम। स्वर्णिम विजय दिवस पर आधारित है इस बार नौसेना की झांकी में 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाले युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का दिखेगा दम। रिहर्सल के दौरान आसमान में भारतीय वायुवीरों ने भी दम दिखाया। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट ने उड़ान भरी। इसकी गर्जना सुनकर दुश्मनों का कलेजा कांप उठा। देश में निर्मित फाइटर जेट की ताकत का प्रदर्शन भी किया गया। इस साल गणतंत्र दिवस परेड कार्यक्रम में हिस्सा लेगा बांग्लादेशी सेना का प्रतिनिधि मंडल। राजपथ पर 122 सदस्यों ने भी रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सैनिकों के साथ कदम कदम। परेड रिहर्सल से पहले देश पर कुर्बान होने वाले वीर जवानों को नमन किया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। गलवान घाटी में चीन को सबक सिखाने वाले 20 शहीदों को भी उनके नाम अंकित किए गए हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर भारतीय सेना दिखाएगी दमखम। सेना की ताकत और शौर्य का होगा प्रदर्शन। लोगों को शक्तिशाली मिसाइल और टैंक देखने का मिलेगा मौका। जोधपुर में भारत फ्रांस युद्ध अभ्यास दिखा राफाल का दम। पायलट बोले लड़ाकू विमान किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजपथ से जुड़ने वाले सभी रास्तों पर लगाई गई बैरिकेडिंग। हर गाड़ियों की चेकिंग। दिल्ली के लाल किला को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। गणतंत्र दिवस को लेकर एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दी। किसान नेताओं ने कहा किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। परेड रूट कल फाइनल होगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 59वां दिन। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं किसान। कल सरकार के साथ बैठक बेनतीजा रही थी। भोपाल में किसानों के समर्थन में कांग्रेस का राजभवन मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। देहरादून में किसानों के ट्रैक्टर मार्च को पुलिस ने रोका। किसानों और पुलिस में तीखी झड़प। पुलिस ने राजभवन जाने से रोका। दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाले पर अड़े किसान। उत्तराखंड के काशीपुर से हजारों किसानों ने दिल्ली कूच किया। 26 जनवरी को राजधानी में ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी। महाराष्ट्र में कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। नासिक से मुंबई तक किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। लखनऊ में ट्रैक्टर मार्च के लिए राज्यपाल को किसानों का ज्ञापन। राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर सौंपे ज्ञापन। 26 जनवरी को हरियाणा में नेताओं के बहिष्कार का फैसला किसानों ने वापस ले लिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा किसी नेता का विरोध नहीं होगा।
गुरुग्राम के रिटायर्ड सेवा अधिकारियों ने किसान यूनियन से की अपील। कहा 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को वापस ले किसान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है किसान संगठन। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का एनसीपी चीफ शरद पवार ने दौरा किया। सीओ आधार पूनावाला भी साथ रहे। हादसे वाली जगह जाकर जानकारी ली। सीरम हादसे में 5 लोगों की जान चली गई थी। यूपी के ललितपुर में तांडव पर हंगामा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तांडव के कलाकारों का फूका पुतला। वेब सीरीज तांडव के विरोध में की नारेबाजी। पीएमसी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। वीवा ग्रुप के एमडी और डायरेक्टर गिरफ्तार। मामले की जांच को लेकर चलाए गए छापेमारी अभियान। राजस्थान में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। जयपुर में सराफा कारोबारी 2 रियल एस्टेट डेवलपर पर छापा। करीब 2,200 करोड़ की ब्लैक मनी का किया खुलासा। लालू यादव की हालत चिंताजनक। रांची के रिम्स से दिल्ली एम्स से शिफ्ट किया। 8 सदस्य की हाई लेवल मेडिकल टीम। बोर्ड ने लालू के स्वास्थ्य पर चिंता जताई थी। लखनऊ के विकास नगर में घर के बेसमेंट में लगी आग। दम घुटने से 2 बच्चों की मौत। घर में कोहराम। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। 4 महीने पहले ट्रक ड्राइवर की हत्या कर लाखों का माल लूटकर फरार हो गया था। यूपी के बहराइच में पुलिस ने चोर को किया गिरफ्तार। चोर से पुलिस ने नगद, तमंचा समेत मोटरसाइकिल बरामद की। यूपी के वाराणसी में पत्रकार उसके बेटे की गोली मार दी गई। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पड़ोसी पर गोली चलाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के गोंडा में भीड़ ने चोर समझकर युवक की कर दी पिटाई। बिहार के गया में पत्नी ने की पति की हत्या। महिला के परिवार ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समंदर के बीच लपटों में घिरी खड़ी नाव। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने पर डब्ल्यूएचओ ने पीएम मोदी की तारीफ की है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए धन्यवाद कहा हम मिलकर रोक सकते हैं कोरोना वायरस। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। पुंछ, राजौरी, रामबन, किश्तवाड़, कुलगाम समेत कई इलाकों में एवलांच की जताई आशंका। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जारी है बर्फबारी। कुपवाड़ा में बर्फबारी से जमी बर्फ की मोटी चादर।